चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जो हमारा क्वेश्चन है वो है गलत संगठन संरचना व्यवसायिक निष्पादन को रोकती है तथा यहाँ तक कि उसे नष्ट कर देती है। यह कथन है। जी हाँ, गलत संगठन संरचना व्यवसायिक निष्पादन को रोकती है तथा यहाँ तक कि उसे नष्ट कर देती है। यह कथन है। हमारे जो ऑप्शंस है वह है पहला ड्रकर, दूसरा टेरी, तीसरा एलन, चौथा ब्रिज। जी हाँ, गलत संगठन संरचना व्यवसायिक निष्पादन को रोकती है तथा यहाँ तक कि उसे नष्ट कर देती है। यह कथन है। तो जो किनका कथन है? तो पहला ऑप्शन यह कथन है ड्रकर का। जी हाँ, यह कथन है ड्रकर का। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वह है संगठन प्रक्रिया में निहित है। संगठन प्रक्रिया में निहित है। हमारे जो ऑप्शंस है वह है कि समान कार्य का समूहीकरण, दूसरा कार्य का विभाजन, तीसरा उपयुक्त व्यक्तियों को कार्य सौंपा जाना, चौथा ये सभी। जी हाँ, संगठन प्रक्रिया में निहित है समान कार्य का समूहीकरण, कार्य का विभाजन, उपयुक्त व्यक्तियों को कार्य सौंपा जाना, चौथा ये सभी। तो जो हमारा सही ऑप्शन है वह डी, ये सभी। जो हमारा सही ऑप्शन है वह डी, ये सभी। तो अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वह है कि संगठन में अनुशासन नहीं है। संगठन में अनुशासन नहीं है। तो जो हमारे ऑप्शंस है वह है पहला विभागीय संगठन, दूसरा क्रियात्मक संगठन, तीसरा औपचारिक संगठन, चौथा अनौपचारिक संगठन। जी हाँ, संगठन में अनुशासन नहीं है। विभागीय संगठन, क्रियात्मक संगठन, औपचारिक संगठन और अनौपचारिक संगठन। जी हाँ, तो हमारा जो इसका आंसर है तो इसका आंसर भी है डी, अनौपचारिक संगठन। ठीक है, चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वह है संगठन में पक्षपात नहीं होता है। संगठन में पक्षपात नहीं होता है। पहला औपचारिक संगठन, दूसरा अनौपचारिक संगठन, तीसरा विभागीय संगठन, चौथा क्रियात्मक संगठन। जी हाँ, संगठन में पक्षपात नहीं होता है। जो हमारा सही ऑप्शन है वह है पहला नंबर औपचारिक संगठन। जी हाँ, इसका आंसर है औपचारिक संगठन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वह है कि कर्मचारियों की स्वेच्छा पर निर्भर करता है। कर्मचारियों की स्वेच्छा पर निर्भर करता है। पहला ऑप्शन है औपचारिक संगठन, दूसरा क्रियात्मक संगठन, तीसरा अनौपचारिक संगठन, चौथा विभागीय संगठन। जी हाँ, कर्मचारियों की स्वेच्छा पर निर्भर करता है। तो हमारा जो सही ऑप्शन हो जाएगा वह है अनौपचारिक संगठन। जी हाँ, अनौपचारिक संगठन। अब चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वह है कि अनौपचारिक संगठन की दशा में सत्ताएं होती है। अनौपचारिक संगठन की दशा में सत्ताएं होती है। पहला विकेंद्रित, दूसरा केंद्रित, तीसरा समान रूप में वितरित, चौथा इनमें से कोई नहीं। जी हाँ, हमारे पास जो ऑप्शंस है वह है विकेंद्रित, केंद्रित, समान रूप में वितरित, इनमें से कोई नहीं। जी हाँ, तो अनौपचारिक संगठन की दशा में सत्ताएं होती है। देखिए, तो इसका जो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा वह है इनमें से कोई नहीं। क्योंकि अनौपचारिक संगठन की दशा में, अनौपचारिक संगठन की दशा में जो हमारी सत्ताएं होती है
वह न तो केंद्रित होती है, ना ही विकेंद्रित होती है, और ना ही समान रूप में वितरित होती है। जी हाँ, तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वह है कि संगठन स्वतः निर्मित होता है। संगठन स्वतः निर्मित होता है। हमारे पास ऑप्शंस है, पहला क्रियात्मक, दूसरा अनौपचारिक, तीसरा औपचारिक, चौथा विभागीय। जी हाँ, क्रियात्मक, अनौपचारिक, औपचारिक और विभागीय। जी हाँ, संगठन स्वतः निर्मित होता है, तो हमारे ऑप्शन है इसका सही वाला बी, अनौपचारिक। जी हाँ, अनौपचारिक। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वह है कि भारार्पण किया जा सकता है। जी हाँ, भारार्पण किया जा सकता है। पहला अधिकार का, दूसरा उत्तरदायित्व का, तीसरा जवाबदेही का, चौथा इनमें से किसी का नहीं। जी हाँ, भारार्पण किया जा सकता है। पहला अधिकार का, दूसरा उत्तरदायित्व का, तीसरा जवाबदेही का, चौथा इनमें से किसी का नहीं। जी हाँ, तो जो हमारा सही ऑप्शन है वह है कि भारार्पण आप सिर्फ कर सकते हैं अपने अधिकार का। जी हाँ, भारार्पण किया जा सकता है अधिकार का।